श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करती है आप सब अच्छे होंगे और भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी उत्सव के तैयारियों में बहुत व्यस्त होंगे। इसी बीच कुछ ऐसे विशेष दीपक हम आज प्रज्वलित करेंगे जिससे हमारे घर में बाल कृष्ण यानी बाल गोपाल के साथ साथ भगवान नारायण का भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो आज रात्रि अपने घर में सभी लोग नारायण लक्ष्मी मिलन दीपक जलाएंगे, जिससे मित्रों आपका पूरा परिवार सदा खुशहाल रहेगा और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहला उपाय की बात करते हैं, जो कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का मिलन कराने का दीपक आखिर हम लोग कैसे तैयार करने वाले हैं। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को आटे का दीपक दिख रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं जिस तरीके का बनाया हुआ है ऐसा ही आप बनाएं। आप गोल बना सकते तो गोल बना लें, अगर किसी और आकार का बना सकते तो बना लीजिए। दीपक हमें एक लेना, पहले तो मैं ये बता दूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का मिलन कराना है, फिर एक दीपक में बिल्कुल संभव है मित्रों। माता लक्ष्मी के लिए तो आप लंबी वाली बाती लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसी लंबी बाती में फंसा करके आपको एक गोल बाती लगानी है। क्या करना है मित्रों? एक गोल बाती लगानी है, ठीक है। इस तरीके से बाती लगा लेंगे। बाती लगाने के बाद में विशेष अवसर है तो हम इसे घी से प्रज्वलित करेंगे। तिल का तेल या फिर कोई और तेल की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसका हम प्रयोग करेंगे। दीपक तैयार होने के बाद में इस दीपक को उठाना है और आपको क्या करना है, कहाँ प्रज्वलित करेंगे? जहाँ पर हम लोगों ने बाल गोपाल जी की छोटू सी फ़ोटो प्रतिमा आपने स्थापित कर रखी है अपनी सुविधा के अनुसार से, उनका झूला लगाया होगा, उनके जन्म उत्सव की पूरी तैयारी की होंगी, जहाँ पर आपको वहीं पर जाना है मित्रों इस अद्भुत दीपक को लेकर के, और वहीं पर हम माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का मिलन कराएंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि धरती में डायरेक्ट हम लोग दीपक नहीं प्रज्वलित करते, आसन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं। तो इस विशेष दीपक के लिए हमें विशेष उपाय करना है, यानी कि तुलसी माता का एक पत्ता आप लोग तोड़ लाइएगा। और वैसे रात्रि के समय अगर नहीं तोड़ना वर्जित होता तो क्या करेंगे, अगर जो नीचे गिरा हुआ होगा उसे उठा लाइएगा, उसे रखेंगे ज़मीन में साफ़ करके, और इस अद्भुत मिलन वाले दीपक को क्या करेंगे, उसी पे स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में आपको भगवान नारायण, यानी कि जो नारायण का सबसे प्रिय मंत्र होता है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान नारायण का कौन सा प्रिय मंत्र होता है। जब हमें अपने मन का कोई कार्य करवाना होता है या फिर उनसे कोई मन मुताबिक फल चाहिए होता है, तो आपको क्या करना होता है, उनका जो सबसे प्रिय मंत्र है यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक की दोनों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर देंगे। जो भगवान नारायण के लिए लगाई है और जो माता लक्ष्मी की लगाई है, दोनों को आपको प्रज्वलित कर देना है। अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए इस मिलन दीपक को जलाइएगा मित्रों। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के साथ साथ आप सभी लोगों के घर में खुशियाँ भर भर के आएंगी, ठीक है मित्रों। तो पहला उपाय समझ के अब दूसरे उपाय को जान लेते हैं, जो कि हम अपनी किसी इच्छा, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस उपाय को करने वाले हैं। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को चावल के दाने दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि इस उपाय में जो भी हम चावल के दाने प्रयोग करने वाले हैं वो अक्षत चावल के दाने हैं। हमें कितने लेने हैं? 108 चावल के दाने गिन करके लेने हैं, ठीक है। 108 अक्षत चावल के दाने गिन करके लेंगे, जिनका हम आज इसमें उपाय में प्रयोग करेंगे, जो कि हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। चावल के दाने लेने के बाद में अब बारी आती है हल्दी लेने की, ठीक है। हल्दी अगर खड़ी वाली हल्दी हो तो उसे आप कूट करके उसका पाउडर बना लें तो ज़्यादा उत्तम है। यदि इस समय आप नहीं कर सकते तो जो घर में आपके हल्दी है उसी हल्दी को आपको इस उपाय में प्रयोग कर लेना है। कितनी हल्दी लेंगे? 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना, 1 चुटकी हल्दी लेंगे। उसे किसी पात्र में अलग से निकाल लीजिएगा। चावल के दाने पूरे डाल देंगे। इससे क्या होगा, उतनी हल्दी लीजिएगा कि आपके जो चावल के दाने हैं सारे के सारे पीले हो जाएं, क्योंकि नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि उन्हें हल्दी भी प्रिय होती, जिसका उपयोग उपायों में किया जाता है। अब इस तरीके से आपने चावल के दाने पीले कर लिए। अब हमें एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। वो क्या है मित्रों? आप सभी लोगों के घरों में कुछ अच्छे कपड़े रहते हैं, जैसे लाल, पीला, इन सभी का प्रयोग किया जाता है किसी विशेष उपाय पर। तो आपको लेना है पीले कलर का सूती, ज़रूरी नहीं लेकिन पीले कलर का होना चाहिए। उस कपड़े में आपको ये पीले वाले चावल जो आपने रंग के तैयार किए हैं इन्हें रख दीजिएगा। रखने के बाद में आपको अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ति करने की कामना करेंगे। किससे? भगवान नारायण से। और इसके बाद इन चावल के दानों को रख करके उसकी पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाने के बाद जब ये आपकी पोटली तैयार हो जाएगी, इसे उठाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है, इसे आखिर हम रखेंगे कहाँ? तो आज
कृष्ण जी का जन्म होने वाला है, उनका समय आने वाला है जब उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो आपको उससे पहले ही इन उपायों को कर लेना है, जिससे उनके जन्म होते ही आपके सारे उपाय पूर्ण हो जाए। बाल गोपाल की मूर्ति के पास पहुँचेंगे, उनके सीधे हाथ की तरफ आप इस पोटली को रख दीजिएगा मित्रों, अपनी इच्छा अपनी मनोकामना को कहते हुए जो पूर्ण हो जाए। ठीक है, जिसे पूर्ण करने के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसको कहते हुए इस पोटली को यहीं पर बाल गोपाल के पास रख देंगे, कि जिससे कि आप पूरी रात्रि या पोटली यहीं रखी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, अगली सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद में इस पोटली को उठाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर पोटली को उठा करके अब हम किससे निवेदन करेंगे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। आपके घर के पास में जहाँ पर भी नारायण भगवान जी की मूर्ति हो, आप उस मंदिर चले जाइएगा, छोटा बड़ा हो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ जा करके आप इस पोटली को समर्पित कराइएगा और भगवान नारायण से एक ही विनती करेंगे कि आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना इस समय इस कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर पूर्ण हो जाए और भगवान नारायण की कृपा से आपकी इच्छा कभी कोई अधूरी ना रहे। तो दोनों उपायों को समझ गए ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब चलिए वीडियो में तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बधाइयाँ। और सबसे बड़ी बात कि आज बाल कृष्ण जब लड्डू गोपाल जी पैदा हों तो आपकी सभी इच्छा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर के रोग बीमारियों को दूर करें और आपका घर भी सुख समृद्धि और शांति से भर जाए। ठीक है मित्रों, तीसरा और अंतिम उपाय बहुत विशेष है। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक रोग के लिए इस उपाय को नहीं करना है। आपका यदि जो अगर पैर की गांठ भी दर्द करती तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लेना है हरी चंदन। हरी चंदन जो लकड़ी वाला रहता है इसी का को हरी चंदन कहते हैं। आपको थोड़ा सा हरी चंदन लेना, मुश्किल से एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। हरी चंदन लेने के बाद में अब हमें लेनी दूसरी विशेष चीज़ जो कि नारायण जी को प्रिय होती है। तो दूसरी विशेष चीज़ है वो है तुलसी का पत्ता। यहाँ पर हमें 2 पत्ते लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 पत्ते ले लीजिएगा। 2 पत्ते तुलसी के लेने के बाद में और आपको लेना है हरी चंदन और दोनों चीज़ों को लेकर के तांबे का एक कलश तैयार करेंगे, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों डालने के बाद में आपने जो 2 तुलसी के पत्ते लिए उसे इसी में डाल दीजिएगा और जो 1 चुटकी हरी चंदन उसे भी इसी कलश में क्या करेंगे, घोल देंगे। इसके बाद आपका ये सुगंधित जल तैयार हो जाएगा। इस कलश को उठाएंगे, बाल गोपाल जी के पास में पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच करके आपको जितने भी रोग बीमारियां, आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोल करके इस कलश को यहाँ पर रख दीजिएगा बाल गोपाल जी के पास में। उनका जन्मोत्सव मनाने के बाद भी इस कलश को आपको वहीं रखे रहने देना है। अगली सुबह उठेंगे, स्नान ध्यान करने के बाद में आपको क्या करना है, भगवान नारायण का स्मरण करना है। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए इस कलश को उठाएंगे। इस कलश के जल को छान लीजिएगा क्योंकि इसमें पत्ती पड़ी हुई है तुलसी माता की। ठीक है, छानने के बाद में आपको कोई एक बॉटल लेनी है। अगर कांच की मिल जाए तो अति उत्तम है, अन्यथा फिर जो आपके पास सुविधा अनुसार मिले उस बॉटल में इस जल को भर के रख लीजिएगा। 7 दिन आप लगातार इस जल का सेवन करिएगा। कैसी भी रोग बीमारी हो, कैसा भी कोई दर्द हो आपके शरीर का, ज़रूर ठीक हो जाएगा और आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को इन तीनों उपायों को समझाने का। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग ज़रूर इन उपायों को करिएगा, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आप लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियों में लग जाइए, उन्हें पूर्ण कर लीजिए और इन उपायों को भी ज़रूर करिएगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का पूरा नाम लिखते हुए ज़रूर जाइएगा। शिवाय नमस्ते।